स्कूल की सीलिंग ऑर्डर्स जब निकलती हैं, आज 1.5 साल हो गया है स्कूल सीलिंग ऑर्डर्स निकलने के। एक साथ 2021 का ऑर्डर निकला हुआ है कि आप अपने दस्तावेज कंप्लीट करवाइए, अदरवाइज आपकी स्कूल सील हो जाएगा। और स्कूल निगम ही, दिनेश गर्ग जी ही अपने स्कूल निगम के एफिडेविट के ऊपर लिख के दे रहे हैं कि स्कूल के पास ना तो CLU है और ना ही नक्शे का कोई भी दस्तावेज वहां पे डिपॉजिट नहीं है। मुद्दों के साथ पेरेंट्स को परेशान करते हो, आप पहले अपने आप को तो ठीक कीजिए। आपके अपने दस्तावेज तो पूरे नहीं है। हाउ टू राइट कि आप पेरेंट्स को बोलते हो आज आपने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है, आप अपना बैलेंस शीट दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आप अपना ये दीजिए। अगर आप उनसे मांगते हो तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तो कंप्लीट कीजिए ना। पेरेंट्स को भी राइट है, पब्लिक हमें भी राइट है उनके दस्तावेज जांच करने का। क्या जी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिटर्न नोटिस ऊपर डायरेक्टर ऑफिस तक तो दे सकते हैं। ये आज जो मुद्दे यहाँ पे लेके आए हैं वो मुद्दा है सेंट जोसेफ स्कूल का। सेंट जोसेफ स्कूल की हमने सबसे पहले एक RTI करी थी 19/8/2020 को, जिसमें हमने नगर निगम से कुछ क्वेश्चंस करे थे कि क्या स्कूल के पास CLU सर्टिफिकेट है और क्या इनके पास नक्शा अवेलेबल है। वो इन लोगों के पास ना तो नक्शा अवेलेबल है। जब हमें हमारी स्टेट कमीशन के पास अपील गई थी तब उन्होंने, दिनेश गर्ग जी ने अपने एफिडेविट के ऊपर लिख के दे दिया था कि स्कूल के पास ना CLU सर्टिफिकेट है और ना ही इनके पास कोई नक्शा है। उसके बाद इनके सीलिंग ऑर्डर्स भी निकले थे। जो सीलिंग ऑर्डर्स निकले थे उसके बाद आज 1.5 साल हो गया, ना तो स्कूल सील हुआ ना कोई कार्रवाई हुई है। CM विंडो की एक कंप्लेंट के ऊपर हमने, जब DO ऑफिस में इनकी कंप्लेंट गई CM विंडो, तो वहां पे स्कूल ने PWD का एक फॉर्जरी जो दस्तावेज था वो इन्होंने डिपॉजिट करवाया। उसकी कंप्लेंट हमने करी थी, कब करी थी इसकी कंप्लेंट, 23/6/2021 को। वहां हमारी कंप्लेंट के बाद 28/6/2021 को ही स्कूल ने एक नवीन कवात्रा, जो कि नगर निगम का कर्मचारी है, उसके खिलाफ इन्होंने एक FIR करवा दी थी। और उसके बाद 12/7/2021 में ही हमारे माननीय गृह मंत्री ने भी इतना इनको आदेश लिख के दिए थे कि स्कूल के ऊपर FIR हो, बट आज तक स्कूल के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है। जबकि CM विंडो से हमने कंफर्म भी किया है, नवीन कवात्रा को वहां से क्लियर चिट मिल चुकी है और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। इतना होने के बावजूद भी, गृह मंत्री के कहने के बावजूद भी, और सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर है, अगर नवीन कवात्रा क्लियर है तो आज तक स्कूल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दस्तावेज तो CM विंडो के वहीं पे डिपॉजिट हुए ना। DO ने आज तक स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। PWD अपने बयान दे चुका है कि 14/6 का जो वहां पे बना हुआ है डॉक्यूमेंट, वो एक गेजेटेड हॉलीडे है। उस दिन गेजेटेड हॉलीडे में कौन बनाता है? PWD अपना एक रिटर्न वहां पे सबमिट बयान भी करवा चुके हैं, DO को भी दे चुके हैं, बट DO सर ने आज तक कोई भी कार्रवाई स्कूल के ऊपर नहीं करी है। सबसे बड़े मुद्दे ये हैं। उसके बाद स्कूल की सीलिंग ऑर्डर्स जब निकलती हैं, आज 1.5 साल हो गया है स्कूल सीलिंग ऑर्डर्स निकलने के। एक साथ 2021 का ऑर्डर निकला हुआ है कि आप अपने दस्तावेज कंप्लीट करवाइए, अदरवाइज आपकी स्कूल सील हो जाएगा। और स्कूल निगम ही, दिनेश गर्ग जी ही अपने निगम के एफिडेविट के ऊपर लिख के दे रहे हैं कि स्कूल के पास ना तो CLU है और ना ही नक्शे का कोई भी दस्तावेज वहां पे डिपॉजिट नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी आज स्कूल को संरक्षण कौन कर रहा है? CM विंडो या तो बंद कर दी जाए अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल को पुलिस पूरा संरक्षण दे रही है। माननीय गृह मंत्री के कहने के बावजूद भी उनको आज तक स्कूल को कोई नोटिस, कोई FIR क्यों नहीं हुई है? हम इन मुद्दों के साथ आज आपके सामने आए हैं। जो ये मुद्दे हैं उसके ऊपर मुद्दा सबसे पहले आता है CLU बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सर, मैं एक समाज सेविका के उसके ऊपर उठा रही हूँ। नाम मेरा कोमल है और समाज सेविका के उसके ऊपर सन 2020 से हम लोग इन मुद्दों के ऊपर चले हुए हैं। सन 2020 से हम लोग खाली सेंट जोसेफ नहीं, पूरे अम्बाला स्कूल के जितने स्कूल्स हैं सबके ऊपर RTI डली हुई है और उन सबके हमारे पास पूरे के पूरे मैटर्स है। किसके पास CLU है, किसके पास नहीं है, किसके पास फायर NOC है, किसके पास PWD है, सब कुछ है। जैसे जैसे हमारे पास गवर्नमेंट के आंसर्स आ रहे हैं, हम उसके हिसाब से बाकी स्कूलों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने स्कूलों के ही शुरू किए हैं, इसके अलावा मैंने अभी कोई और स्टार्ट सालों से कर रही हैं? सर, ये 2020 से स्टार्ट है। क्या आपका कोई बच्चा पढ़ता था सेंट जोसेफ में? सर, पढ़ चुके हैं। उसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ जी। कभी उनके साथ कोई बच्चे के साथ इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, मेरे साथ सेफ्टी नहीं सर। कारण क्या है? आपने क्यों? सर, ये जब हमारा कोरोना काल चला था उस टाइम पे कई पेरेंट्स ऐसे थे जिनकी रोजगार खत्म हो चुका था और उसके बाद भी ये सारे स्कूल जो है बहुत पेरेंट्स को परेशान करा था। जब हमने एक एसोसिएशन बनाई थी, उस एसोसिएशन में हमने सारे CLU और ये कहते हैं RTI CM विंडोज सब स्कूलों पे उसी टाइम से स्टार्ट हुई। आज एसोसिएशन के कौन से मेंबर्स आपके साथ हैं? सर, आज क्यों नहीं, आज मैं अकेली हूँ यहाँ पे।
बाकी सब पीछे हट सर चुके हैं? नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। जो मेरे एसोसिएशन के 6 मेंबर हम लोग चले थे वो सब मेरे साथ हैं। एसोसिएशन का नाम क्या है? सर अभी एसोसिएशन का हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, उसको एसोसिएशन को हम अभी नाम नहीं दे पा रहे। अंबाला के मैडम कितने स्कूल हैं जिन पे आरटीआई लगी है? सर 24 स्कूल हैं जिनके ऊपर आरटीआई डली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे की फीस को लेकर कोई इशू बनाओ सर, तो नहीं। आप स्कूल के पीछे पड़ गए? नहीं सर, मेरे बच्चों को पढ़े हुए वहां से कम गुड़िया मेरी जो है इस टाइम लॉ उसमें कर रही है, 5 साल तो उसके लॉ को हो चुके हैं और बहुत साल हो चुके बच्चे मेरे वहां से निकले हुए। आपने जॉब भी किया है वहाँ पे? जी बिल्कुल किया है। तो जो एसोसिएशन बनी थी उसमें अभिभावक थे? अभिभावक थे सारे। अभिभावक लोग अभिभावक ही मेरे पास आए थे कि हम लोगों को ये दिक्कत आ रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हम लोग डीओ सर के पास गए थे तो क्योंकि पीछे से जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम पे डीओ वहां ऑफिस में एक लेटर आया था कि बच्चों को वो नहीं देनी है, अपना एडमिशन फीस नहीं देनी है और ये सब स्कूल एडमिशन फीस ले रहे थे। तब हम डीओ सर के पास भी हमने अपनी कंप्लेंट्स भी दी थी, न्यूज़पेपर्स में भी आया था, वो पूरे दस्तावेज मेरे पास है। वो आप कभी अभिभावकों के बच्चे आज वहाँ पढ़ते हैं? कुछ के पढ़ रहे हैं, कुछ ने स्कूल चेंज कर आपने इस जो दस्तावेज हमने सबके डाले हुए हैं, जिसके मेरे पास गवर्नमेंट आंसर कर रही है मैं उसके आंसर दे रही हूँ। अभी और किस स्कूल के आए हैं जिसमें कमी लगती है आपको? सर अभी मेरे पास गीतानंद स्कूल का आया हुआ है, उसका चल रहा है। जब तक वहां से ऊपर से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आता मैं खुलासा नहीं कर सकती उसका। जिस दिन मेरे पास उसका कोई आंसर आ गया आप लोगों को बुला के उसका भी आंसर दिया जाएगा। स्कूल हैं जिनमें जी। लड़ाई है तो कहते कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, बट ये कि आप जिन मुद्दों के साथ पेरेंट्स को परेशान करते हो आप पहले अपने आप को तो ठीक कीजिए। आपके अपने दस्तावेज तो पूरे नहीं है। हाउ टू राइट कि आप पेरेंट्स को बोलते हो आज आपने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है, आप अपना बैलेंस शीट दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आप अपना ये दीजिए। अगर आप उनसे मांगते हो तो पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तो कंप्लीट कीजिए ना। पेरेंट्स को भी राइट है, पब्लिक हमें भी राइट है उनके दस्तावेज जांच करने का, क्या क्या है उनके पास। आपकी नौकरी छोड़ने का क्या कारण? सर मैंने अपनी नौकरी अपने भी हाथ पे छोड़ी है और बहुत गुड टर्म से छोड़ी है। स्कूल का सर्टिफिकेट है, आप जब मांगोगे मैं दे सकती हूँ और बहुत अच्छे टर्म से छोड़ी है। मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, किसी के साथ कोई कुछ नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एक अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन आप तो उल्टा मोर्चा खोल रहे हैं। सर मोर्चा खोलने का रीजन कई बार घर में भी मोर्चा खोलना पड़ता है। जब लगता है कि वो चीज गलत हो रही है तो घर में भी मोर्चा खोलना पड़ता है। ये नहीं आप अत्याचार को सहन करते रहेंगे। आप एक संसारिक उसमें रह रहे हैं, सामने कई मुद्दे आते हैं, कई लोग परेशान होते हैं। अगर उनकी परेशानी को हम कर सकते हैं, इस चीज में कैपेबल है तो जरूर करना चाहिए। करती नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और उनके साथ क्या होता है वो उस डर से वो लोग पीछे रह के बात करते हैं। साथ हैं बहुत लोग हैं। इसमें डरने वाली क्या बात सर बच्चे ने अगर पढ़ना स्कूल ठीक नहीं करता वो दूसरे स्कूल में तो सर दूसरे स्कूल में भी तो वही चीज होती है ना। सब स्कूल एक बराबर है, ये नहीं है कि खाली सेंट जोसेफ है, सब स्कूल एक बराबर है। सबके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। आप बच्चे कम से कम 2-2 हजार हर स्कूल के अंदर है, मैक्सिमम हम एक एवरेज लेके चलते हैं 2000 बच्चा हर स्कूल के अंदर है। आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि कभी भी कोई आपदा आएगी आपको बता के नहीं आएगी कि मैं आने वाली हूँ। आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई आपदा आती है आप एकदम से अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल सके। जिन स्कूलों की बिल्कुल भी स्ट्रक्चर सही नहीं है, मैं उनके आगे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर सही कीजिए ताकि किसी बच्चे की जिंदगी खराब ना हो। जी 2021 के बाद 2023 हो गया, उसके बाद 2 साल आप चुप बैठी रही। सर चुप नहीं बैठी मैं, उसके बाद मेरा स्टेट कमीशन में केस चल रहा था। वहां से दिनेश गर्ग जी के पास ना दिखाना इसका पेपर, अर्बन में वो चल रहा है और उन्होंने दिनेश गर्ग जी ने लिख के भी दे दिया है कि ना स्कूल के पास CLU है और ना ही इनके पास नक्शा है। मैडम मैंने ये बात करी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि सील कर दिया था। सर अभी भी आप जाके देखिए निगम के अंदर मेरी अभी भी कंप्लेंट्स लगी हुई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे रोना तो इसी बात का है ना। मीडिया के बीच में नहीं है इस मुद्दे को लेके। सर ये तो अब सारे दस्तावेज इकट्ठे हुए हैं ना, तब आने का फायदा। उस एक को लेके आके क्या करूंगी मैं? अब भी एक को ही लेके नहीं एक नहीं है, मेरे 4 हैं। नंबर 1 आप देखिए उसकी स्कूल की हमने कंप्लेंट करी थी 2022 में, 2022 में कंप्लेंट करी, 2020 में सॉरी। सबसे पहले FIR हुई जब इनका ये पकड़ा गया 23/6/2021 में। आप मजे की बात देखिए 23/6/2021 में इनकी हमने कंप्लेंट करी। क्या मार्च में इनका रिव्यू स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल में ये लोग अपनी डाल देते हैं। अप्रैल मई जून 3 साल डायरेक्टर को पता, 3 महीने डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि हाँ भी मेरे पास फॉर्जरी पेपर आया हुआ है। उसके बाद 28/6 को डायरेक्टर को पता चला, उन्होंने FIR करी। आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। 28/6 को उन्होंने वहां पे अपनी कंप्लेंट कर दी FIR नवीन कवात्रा के खिलाफ। नवीन कवात्रा को भी वहां से क्लीन चिट मिल गई है। 23/12 को उसको भी वहां से क्लीन चिट मिल गई है। किस ग्राउंड में मिली है?
कि सर उनका वो एक तो उनको ग्राउंड ये दिया गया कि वो आदम पत्ता है और दूसरा ग्राउंड ये दिया गया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि उनका कोई रोल नहीं है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में 23/12/2021 को डालकर कि मुझे अब मेरी जॉब पर वापस रखा जाए, उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर रिट पिटीशन डाली है जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं क्लीन पाया गया हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने जो सिंगल बेंच जज बेंच था उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा है कि आप जो है इन पर्सन को दोबारा अपनी पोस्ट पर रिकॉग्नाइज करिए, अपनी पोस्ट पर आप दोबारा वापस इनको लेकर आइए। उसके बाद हमारे माननीय तो जो बहाली हुई है जी उसमें भी कुछ झोल है। बिल्कुल होगा सर। आप एक चीज बताइए ना, 23/6 तक क्या डायरेक्टर स्कूल सेंट जोसेफ को यही नहीं पता था कि मेरा कागज फॉर्जरी है? अगर कोमल कंप्लेंट ना करती वो तो पूरा साल चलता रहता। वो तो आपका पता नहीं कितने साल पीछे भी कितने डॉक्यूमेंट इन्होंने फॉर्जरी डाले। उनको बिल्डिंग क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट मिला है? नहीं मिला। फायर एनओसी नहीं मिली, उस दिन के बाद नहीं मिली। उससे पहले क्यों मिल रही थी? जब आप आवाज उठाई तभी मिलनी बंद हुई ना। उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले क्यों मिल रही थी? आप मुझे इस चीज का, अभी आपके वहाँ तरसीम जी हैं, उन्होंने भी यही बोला कि मैडम मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं दिया, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते आप देते, हाउ टू राइट मैं कैसे रोक सकती हूँ उसको? जिला शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं एक्शन लेता? सर कोई तो रीजन होगा। वो उनके पास इतना कुछ, उन्हीं के ही डिपार्टमेंट में एक फॉर्जरी पेपर आया और उन्होंने क्यों कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है ना। मेरे को तो नहीं मिली, सीएम विंडो तो उन्हीं के वहां गई थी, बीओ के पास गई थी, बीओ ने ही बुलाया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आए आप चेक कर लीजिए। जब चेक करा आरटीआई के अंदर, उसने पीडब्ल्यूडी ने भी लिख के दिया हुआ है, मेरे पास उसके भी कागज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने इस साल इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब दिया नहीं तो फिर यहाँ कैसे डिपॉजिट हो गया? तब भी उसके बाद आज तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे आपके सुधीर कालड़ा जी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिटर्न नोटिस ऊपर डायरेक्टर ऑफिस तक तो दे सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम हमारा शिक्षा मंत्री तक का होगा। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि सर जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आप कैसे चला सकते? स्कूल खुद अपने हिसाब से मांग रहा है। आपको मैं पोर्टल भी दिखा सकती हूँ, सीएम विंडो कंप्लेंट का पोर्टल दे दूंगी। स्कूल ने अपना खुद हाथों से लिख के दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री पर तो इनकी यूनियन वगैरह का इतना प्रेशर है, वो खुद बेचारा अनपढ़ है, वो क्या करेगा? तो सर यूनियन बनाने का फायदा, फिर कहाँ जाओ? यूनियन बनाने का फायदा फिर ये तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए ना। अब ये भी एक पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। सबसे पहले यही हमारे पास आए थे। अब अभी आपने क्वेश्चन करा था ना कि पेरेंट्स नहीं आए, ये भी पेरेंट्स है। इन्होंने भी परेशान हो गए, इनके बच्चे के साथ इतनी परेशानी हुई थी, हार के इन्होंने अपने बच्चे का स्कूल ही चेंज कर दिया। स्कूल कब ज्वाइन किया था? 2015 से 8 साल हो गए हैं जी। कोई हादसा हुआ है वहाँ पे? हादसा नहीं। उठा दे इनकी जगह वो। डब्बाली का केस हुआ था, वो हमें बता के नहीं हुआ था। हमने तो कुछ क्लॉज वैसे लिए हैं कि वहां पे भी फाइबर का ही वर्क था, तो जिसकी वजह से वो केस हुआ था। वो हमने आवाज उठाई, वो उन्होंने चेंज किया, बट उसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया, टीन शेड्स लगा दिए। टीन शेड्स और हार्मफुल हो गए। अच्छा, इनका एक और, जैसे ही मेरे पास कोई वहां सीएम विंडो से और आएगी जिस स्कूल की जो मैंने आरटीएस करी हुई है, उसके हिसाब से जो जो मेरे पास आते जाएंगे उसके ऊपर हम चलते जाएंगे। मेरा कोई पर्सनल टारगेट नहीं है कि मैंने इसको करना है, उसको करना है, इसको करना है। टोटल 24 स्कूल डाले हुए हैं, जिसमें आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, सेंट पॉल स्कूल भी है, माइंड ट्री स्कूल भी है, एसएजएन स्कूल भी है, सभी स्कूल्स डाले हुए हैं। हमें ये नहीं है कि खाली एक यही मैंने जॉब करी, मेरा बच्चा पढ़ा तो मेरा पर्सनल टारगेट है, नथिंग। ये सबका एक, मैं मन का वहम क्लियर करना चाहूंगी। अगर मेरे लिए 24 के 24, क्योंकि एक यहाँ पे एज हम लोग समाज सेवा के उस पर कर रहे हैं, तो सभी एक स्कूल बराबर है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। एक बात बताइए, सीलिंग ऑर्डर निकलने के 1.5 साल तक आज तक सील क्यों नहीं हुआ? कोई रेडी हो जाए, कोई फड़ी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, उसको तो फटाफट से उठाने चले जाएंगे। 1.5 साल से ऑर्डर निकले हुए हैं। सर 1.5 साल से आपने अगली प्रक्रिया क्या करी? सर जब हाथ में डॉक्यूमेंट्स आएगा तभी आऊंगी आपके पास, कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। पूछ रहा हूं, नहीं वो तो आप कह रहे हैं 1.5 साल पहले। तो उन्होंने लिख के क्या दिया कि हमारे पास शायद ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम वहां चेक करवा रहे हैं। उन्होंने आगे कमिश्नर, अभी ये होल्ड में है। हाँ, अभी उन्होंने होल्ड में डाला। जब दिनेश गर्ग जी ने लिख के दे दिया तब हम लोग आपके बीच में आ गए। जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा मैं आपके पास कैसे आ जाऊंगी? हवा में तीर थोड़ी ना चलाएंगे। अब कल को आप भी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन कर दोगे कि मैडम आपके पास कुछ था तो नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? अब आज मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मांगे। नामी गिनामी स्कूल ही इसमें सेलेक्ट किए आपने जो 24? सर सारे नामी ग्रामी है। कौन सा आज के टाइम में कौन? ये अपना पटेल रोड में पीकेआर जैन है, ये छोटा स्कूल है, ये भी है। कौन सा नामी ग्रामी आज के टाइम में, कौन सा नहीं है, ये बता दीजिए। जगाधरी गेट पे एक छोटा सा स्कूल है, वो भी नामी ग्रामी है। सेक्रेड हार्ट स्कूल है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, वो भी एक स्कूल है, उसको भी हमने कंक्लूड करा है। सिर्फ स्कूलों को टारगेट कर रहे हो या उन अधिकारियों को भी टारगेट करोगे जिनकी रहनुमाई में ये आज तक शिक्षा अधिकारी के ऊपर किसी ने आरटीआई नहीं निकाली, सिर्फ एक मैं शख्स हूंगी जिसने आरटीआई डाली है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल है, जो ये अपना शिक्षा अधिकारी है वो अपने होम टाउन के नजदीक कभी जॉब नहीं कर सकता। ये आप रूल पढ़ के देखना, आपको रूल मैं क्लॉज भेज भी दूंगी। तो ये शिक्षा अधिकारी आज तक यहाँ क्यों है, इनकी जॉब आज तक कभी बाहर क्यों नहीं गई जब से इनकी जॉब स्टार्टिंग हुई है गवर्नमेंट की? तो जवाब क्या है आरटीआई का? अभी तो डाली है ना, वो भी संशय के घेरे में है, वो भी क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि अब उसको भी गोलमाल करने की कोशिश की जाएगी। के खिलाफ कोई चलता है तो उनको रास्ते में रोक के बातें करते अच्छा, हैं। डीओ सुधीर कालड़ा जी तो स्पष्ट कहते हैं कि मैं तो कभी कुछ न कर पाऊंगा, ना मुझे कुछ करने देंगे। तो सर फिर उनको बोलिए रिजाइन दीजिए और आराम से घर बैठ जाइए जाके। मैं तो उनके लिए मैं तो बोल चुकी हूँ। क्या कहते हैं? मैडम मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ सर आप लॉक लगाइए और चले जाइए घर। अगर आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो फिर आप लॉक लगा के जाइए। अब ये पेरेंट्स एक है, क्यों परेशान हुए ये इनसे पूछ के आप देख सकते हो कि स्कूल ने कितना परेशान किया इनको। आप भी बताओ जी अपने प्रॉब्लम। बेटा सर बहुत, एक कौन ही सी बेटा है कक्षा में मेरा, था? डिप्रेशन में चला गया था कौन सी बेटा। कक्षा में पढ़ता था? 8th स्टैंडर्ड में था। अच्छा। हाँ जी, तो एग्जाम्स चल रहे थे, उसको इतना टॉर्चर किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या करते हैं इतना वो टॉर्चर, उसको ऑनलाइन स्टडी में टॉर्चर ऐसे कर रहे थे, कर्टेन हटाइए, मतलब अगर वो 1 घंटा एग्जाम ले रहे हैं, उस 1 घंटा के अंदर उसको कम से कम 15 to 16 टाइम ये बोला ये कर्टेन हटाओ, ब्लैंकेट हटाओ, ब्लैंकेट के अंदर भी कोई बैठेगा, ब्लैंकेट हटाओ, ये करो वो करो, बार बार बच्चा वही कर रहा है, तो वो एग्जाम कब करेगा? उसको एटलीस्ट इतना तो टाइम देना कि वो एग्जाम तो कंप्लीट करे अपना। फिर उसको इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करना, अच्छा तुम ही थे, तुम्हारी मम्मा ही आए थे स्कूल में, मतलब उसका एग्जाम चल रहा है, आप ये क्या बात कर रहे हैं इस टाइम उससे? उसको मतलब उसका फोकस डाइवर्ट हो रहा है ना ऐसे बच्चे का, ये क्या बात कर रहे हो? इतना डिप्रेशन में चला गया बच्चा कि अगर वो रीड कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो अब कोई भी क्लास लग रही है, जितनी एक टीचर आया आते ही बेटा आप रीड करो, सेकंड आता है रीड करो, थर्ड आता है, देखो मैं मानती हूँ रीड कर रहा है बच्चा तो कुछ सीख रहा है, लेकिन उसको इतना तो टाइम दो कि वो बार बार 40-40 मिनट के पीरियड में सिर्फ वही क्यों रीड कर रहा है, और बच्चे कहाँ चले गए सारे? ये वो टॉर्चरिंग हो गई ना, बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। स्कूल क्या कहता है? स्कूल तो क्या कहेगा, स्कूल सर इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास कंप्लेंट भी करी थी और इन्होंने डीओ के खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी, ये इनके सुधीर कालड़ा जी के खिलाफ, क्योंकि सुधीर कालड़ा जी ने इनसे बहुत बदतमीजी से बात करी थी, तो इन्होंने आगे कंप्लेंट कर दी थी गृह मंत्री जी के पास, और आज तक वो भी बात गोल है। बदतमीजी से बात करते हैं और फिर कहीं पे हम खड़े होते हैं, कहीं भी किसी शॉप पे खड़े होते हैं, वहां रुककर बात करना कि आप मैम अकेले में मिलो हम बात करते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। क्या बात करते हैं अकेले में? जो आपको दिया हुआ है आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए ना। सुधीर कालड़ा, सुधीर कालड़ा, ऑप्टिकल शॉप है ये, शर्मा ऑप्टिकल, यहीं पर है, यहाँ पर मुझे मिलते हैं, और आई डोंट नो कि वो पहले से थे या जैसे भी थे, कि मैम अकेले में बात करते हैं, आप अपनी वो वापस ले लो, तो जैसे भी होगा हम कर लेंगे सेटलमेंट। आप बात सेटलमेंट की बात करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, और मैंने ये भी दी है एप्लीकेशन, ये भी बोला है मैंने, उन वहां जाकर भी बात की है। पेरेंट्स को हरास नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने आ गया, क्यों पेरेंट्स सामने नहीं आते? मैंने उनकी कंप्लेंट दी थी, वो अपना करना चाहते थे। अच्छा। मैंने उनकी कंप्लेंट दी थी ना, क्योंकि वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, एक्शन ही नहीं ले रहे थे, वो मिलना चाहिए था। हाँ तो मैं मिलने गई ना, लेकिन मैं उनसे नहीं मिली, मैं जो ऊपर बैठे हैं उनसे मिली हूँ। नीति नियत वो क्या थी? हाँ जी, हाँ जी, क्या नीति नियत है? नीति नियत क्या है? उन्होंने भी मुझे यही प्रेशराइज किया कि मैम आप प्लीज एक बार बैठकर सर से बात कर लीजिए। मैंने कहा कर लेंगे, आप बुला लीजिए सर को, मैं बात ही करने आई हूँ यहाँ पर। 3 चक्कर लगाती हूँ मैं, तीसरी बार भी वो नहीं आते, बस ये बोल देते हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल को यहाँ बुला लेते हैं। मैंने कहा उनसे मैंने बात नहीं करनी, मैंने यहाँ एप्लीकेशन जिस चीज़ के लिए डाली है मैं उसके बारे में बात करूंगी। प्रिंसिपल से यहाँ बैठ के मैंने क्या बात करनी है? प्रिंसिपल ने तो वहाँ चाइल्ड वेलफेयर में भी यही बात करी है, कहीं भी जाते हैं तो उसने उल्टी बात करनी होती है। वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर में भी हम ऐसा नहीं कर सकते हो। रिजल्ट बताओ क्या? रिजल्ट 0, 4 दिन बाद 0, उसी न्यूज पर्चा दर्ज हो जाता सर, पर्चा 1 मिनट, इतनी बड़ी है वो फॉर्जरी होने के बाद तो पर्चा नहीं दर्ज हुआ। पर्चा दर्ज होता है, बताओ सर वो चाइल्ड वेलफेयर वाले पता है क्या कहते हैं? मैडम हम तो उन लोगों के लिए बने हैं जिनके माँ बाप नहीं है, आपके तो बच्चे हैं, आप तो उनके टेक केयर हो। चाइल्ड वेलफेयर वालों का ये आंसर है सर, चाइल्ड वेलफेयर वालों का ये आंसर है सर, चाइल्ड वेलफेयर वालों का ये आंसर था कि तो नवनीत तो हो गया था, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? वो तो अपनी क्लीन चिट लेके अपनी आज ज्वाइनिंग करके बैठे, वो तो बड़ा पुलिस का पहला वो तो अपनी क्लीन चिट, सर मैं वही तो बात कर रही हूँ ना।